कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ काजल एंड आई एम फ्रॉम एम्स भोपाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग को लगता है वो छोटी है, हम उसे इग्नोर करते हैं, बट बाद में वो जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉज करता है। तो इसलिए आपको अभी से ही अवेयर रहना है चीज़ों को लेकर, ताकि बाद में आपको सफ़र नहीं करना पड़े। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स का ही देख लेते हैं, तो बहुत बच्चों का होता है कि डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीटेड नहीं होते हैं और बाद में उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो आप अभी से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखो, ताकि बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम कोई इशू ना हो। तो उसी से रिलेटेड आज हम आप बात करने वाले हैं, क्या क्या आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जानना, ताकि आप अवेयर रहें। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो एग्जाम्स ही नहीं हुए, पहले ही डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हैं। तो पहले हम आपका एग्जाम्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि जो आपका एग्जाम्स है, आपका 12 जून को होने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग का, और एम्स पैरामेडिकल एंड पोस्ट बेसिक का आपका एग्जाम्स होने वाले हैं 27 मई को। तो डेट आपका क्लियर हो चुका है। तो फाइनली अब आपको उस टाइम आपके पास पता चल गया है कि आपको इतने टाइम है, तो उस टाइम में ही उस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करने हैं। तो किस तरह से प्रिपरेशन करने हैं, कितने मार्क्स हैं, एवरीथिंग मैं आपको अभी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो आपको पता है कि आपका एमसीएससी नर्सिंग का जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, और एम्स पैरामेडिकल का पेपर है वो आपका 90 मार्क्स का होता है। तो एमसीएससी नर्सिंग में आपका सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो आपका 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है, 30 केमिस्ट्री एंड 30 बायोलॉजी एंड 10 जनरल नॉलेज से आता है। और पैरामेडिकल का बात करें तो उसमें आपको जनरल नॉलेज नहीं आता, वो टोटल 90 मार्क्स का होते हैं। और अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको शायद इसमें एमसीएससी नर्सिंग में आपका 1.5 आवर दिया जाता है, और एम्स पैरामेडिकल में भी उतना ही दिया जाता है। तो आप टाइमिंग के हिसाब से देखें तो आपके पास बहुत कम टाइम है इतने क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। तो अगर आप इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा, तभी आप पूरे 100 क्वेश्चन उतने कम टाइम में आप अटेंड कर पाएंगे। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो आपको अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है, लक्ष्य टेस्ट सीरीज, वो लॉन्च हो चुका है, और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, 499 है। तो आप इजीली वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपके बता दें तो टोटल आपके 10,000 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके जीके के भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आपके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है वहाँ पे। इनफैक्ट जो भी आप क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, उसके पीडीएफ भी वहाँ पे मौजूद है। तो आप इजीली वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ सेम प्लेटफॉर्म पे वहाँ मिल जाएगा। तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें साथ में, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम अप टू डेट होते रहेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो लाइक कर लें, लाइक तो सबको करना ही है। और जैसे कि हम आपको बताने वाले थे कि क्या इनके मार्क्स क्राइटेरिया है। तो आपको पता है कि इसमें जो मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। अगर आप एक क्वेश्चन है मतलब एक क्वेश्चन सही करते हैं, और अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे उतना हाई स्कोर नहीं करना आपको। एक मतलब अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हैं ना, आपका ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ईजिली मतलब अच्छे से अच्छे कॉलेज में, इवन आपको एम्स भोपाल तक में हो सकता है 60 प्लस में। तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं करना है, बस 60 प्लस कोशिश करना है आपको 60 प्लस आ जाए। और अगर आप EWS से हो या OBC से हैं तो फिर आप 50 प्लस भी चल जाएगा, क्योंकि आपका जो मतलब जो और अगर आप EWS और OBC से हैं तो आपका 50 प्लस मार्क्स से में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में उतना टेंशन नहीं लेना है, आप इजीली रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, इस तरह से पढ़ाई करो कि आपका 60 प्लस मार्क्स आ जाए, ताकि आप कंफर्म रहो कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और आपको मार्क्स का क्राइटेरिया पता होगा कि आपका जो जनरल एंड EWS है वो उसका 50 से प्लस होने पे ही वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और OBC का 45 प्लस होना चाहिए, और SC ST का 40 प्लस। तो आपको इतना से तो हाई लाना ही है, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका वो नाम ही नहीं आएगा लिस्ट में, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, तो फिर सिलेक्शन की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर सिलेक्शन के लिए तो कम से कम 60 प्लस लाओ, और आपको फिर रैंक लानी है तो फिर आप 100 भी ला सकते हो, मैक्सिमम आपकी चॉइस जितना ला सकते हैं। बस 60 मिनिमम क्राइटेरिया बना के रखो, ताकि उससे हाई लाओ, आप इजीली अपना कॉलेज पा सकते हैं। और
ये आपका कॉलेज से हो गया। एग्ज़ाम्स का तो देखें तो एग्ज़ाम्स का हमने डेट आपको बता ही दिया है। और किस तरह से पेपर, देखिए पेपर ना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, मतलब मीडियम लेवल का रहता है। बहुत इजी भी नहीं होता, मीडियम लेवल का होता है, क्योंकि एम्स है भाई, तो एम्स की तो पेपर थोड़ी सी तो लेवल होगी ही। ऐसे थोड़ा ना, एम्स ब्रांड है तो थोड़ा तो लेवल होगा ही। बहुत ईजी नहीं होता, बहुत हार्ड भी नहीं होता, मीडियम होता। अगर आप पढ़ाई की हो ईमानदारी से तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इतना इस लेवल की पेपर होती है। अगर आप बिल्कुल अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन, कहीं भी नहीं होगी। तो और यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ की कितनी डिमांड है एम्स की, खास करके क्योंकि यहाँ की सैलरी काफ़ी हाई है। और एजुकेशन के मामले में भी देखें तो काफ़ी अच्छी एजुकेशन है। इवन आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। और फ़ी तो इतना मिनिमम है, आपको 3000 में पूरे 4 साल की कोर्स करवाया जा रहा है। तो ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। इतना इतना मिनिमम फ़ी कहीं भी, ऊपर से आपको 500 पर मंथ स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे। तो फिर सोच लो और क्या ही चाहिए। तो फिर इतना इजी है तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर्स तो थोड़े लेवल के होंगे ही, बट उतना भी हार्ड नहीं आता है कि आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप बस रिलैक्स चिल होकर पढ़ो। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरे अच्छे से आपका एनसीईआरटी क्लियर है, तो मतलब आपका सिलेक्शन तय है। तो आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रहो, एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उस पर फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पे ही आते हैं, एग्जैक्ट नहीं आते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भले चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखो और एनसीईआरटी पढ़ो बस। और एग्ज़ाम्स की हो चुकी हैं आपकी। अब थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली तो आपको काउंसलिंग, अब जब आपकी सिलेक्शन होगी तो काउंसलिंग तो होगी ही, तो डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पिछले बार बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो पिछले साल बहुत बच्चों को ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी बच्चों का रिजेक्ट हो गया था। तो इस बार ये नहीं आया प्रॉब्लम, तो आप पहले से इस चीज़ को लेकर अवेयर रहें। आप अपना ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, वो जो डेट दिया हुआ है उस डेट के बीच में ही आपका होना चाहिए। अगर आप उससे इधर उधर रहोगे तो आपका वो रिजेक्ट होगा ही। पिछले बार भी वो डेट मेंशन था, लेकिन बहुत बच्चों ने इस चीज़ को इग्नोर की थी और बाद में उनको इसका सज़ा भुगतना पड़ा था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वजह से काफ़ी हाई रैंक तक आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप जनरल से आप जितना रैंक एग्जैक्टली आ रहा है आपको, उसके उतना ही रैंक तक आपको सीट मिलेंगे जितना सीट अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो आपको हाई रैंक तक कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और इसको मतलब अभी से थोड़ा इसको सीरियसली लो, इस तरह से इग्नोर मत करो। ये इंपॉर्टेंस है आपके थोड़े से। अगर आप 1-2 नंबर से रुक जाते हो, आपको सिलेक्शन नहीं होती है, तो ये आपको बहुत असर करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत फ़ायदा करता है, तो इसलिए इस चीज़ को लेकर अभी से अवेयर रखो। और आपका जो भी ईडब्ल्यूएस है वो आप बनवा लो। अगर आप अभी नहीं भी बनवाए हो, आप बनवा लो। जो आपका टाइम क्राइटेरिया दिया गया उसके बीच का ही होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस। तो अभी आप बनवा लीजिए, आपके पास टाइम है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप अभी से ही पूरा डॉक्यूमेंट्स का भी करके, अगर आप प्रिपरेशन कीजिए, साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स का भी उसको देख प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में दिक्कत हो जाती है और हमारे पास उतना ऑप्शंस नहीं बचते हैं कि हम उसको, और हमारे पास उतना ऑप्शंस नहीं बचता है कि हम फिर से मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, ये वो बहुत बहुत दिक्कत हो, बहुत भाग दौड़ हो जाती है। तो और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में थोड़ी सी मिस्टेक की है, जैसे कि कुछ मदर्स नेम, फादर्स नेम या कुछ भी थोड़ा मोड़ा जो भी मिस्टेक है, तो आपको उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। आप अभी अगर करेक्शन विंडो होता है, अगर उसमें करेक्ट होता है तो होता है, ठीक है। और अगर नहीं भी होता है ना, तो आपको उतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बस पूरे पेपर पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आओगे तो वहाँ पे हो जाता है वो इजीली। आपका एफिडेविट देना पड़ेगा, एप्लीकेशन वगैरह लगेंगे, आपका वो चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको उसके लिए इतना भी टेंशन नहीं लेना। अभी अगर हो भी गया कुछ मिस्टेक, जो हो गया है उसका कुछ नहीं करना, उसके बारे में नहीं सोचना। जो होने वाला है ना, उसको सुधारने की कोशिश करें। तो अभी आप जो डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हैं, आप उसको अभी प्रिपेयर कर लें। जो गलती हो चुकी है उसको, उसके चक्कर में और ज़्यादा गलती करने की ज़रूरत नहीं है। जो सही है उसको भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इग्नोर करें अभी। और अभी प्रिपरेशन पे टाइम दें, क्योंकि वो बाद में वो सही हो जाएगी अगर छोटी मोटी आपका गलती रहता है तो। बाकी करेक्शन विंडो में आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग की काफ़ी मतलब इस बार तो एम्स भोपाल में शायद मतलब 15 सीट वैकेंट है, तो बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि काउंसलिंग सही से नहीं हो रही है। तो अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं, तो आपका जो काउंसलिंग है वो आपका सही से नहीं हो रहा, तभी इतने सीट वैकेंट है और बच्चे को सीट नहीं मिल रही है।
तो आपका काउंसलिंग भी एक प्रॉपर मैनर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका काउंसलिंग सही से नहीं हो रहा, मतलब कुछ दिक्कत है, तो आपको काउंसलिंग भी सही से करना चाहिए, तभी आप सीट आपको अलॉट होगा, वरना सीट वैकेंट रहेगी और स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सही मैनर में काउंसलिंग करना चाहिए, और आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट मिलता है वो भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अच्छे रैंक आने के बाद भी उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और काउंसलिंग की बात करें तो आपका अभी जैसे ही होगा तो काउंसलिंग, हम लोग 2 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं इस चैनल पे, तो आप काउंसलिंग के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो अभी आप एग्जाम्स दे लें, सिलेक्शंस ले लें, उसके बाद काउंसलिंग तो होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही था। काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। और ठीक है, थैंक यू।